profit and loss account annually at the end of the calendar year. कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? जो 1 जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर खत्म होता है, और at the end of 12 month on the date notified by the central government. The accounts have to be audited by the auditor duly qualified to be the auditor of company. मतलब जिस तरह कंपनीज में हमारे ऑडिटर होते हैं वैसे ही बैंकिंग कंपनीज में भी हमारे क्या होंगे? ऑडिटर होंगे। ठीक है, आज मैम लाइव है, आप लोग मैम से लाइव में यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, मैम इज लाइव। क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, मैं सारे आंसर्स यहाँ पे देखूंगी। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थर्ड पैराग्राफ आप लोग के क्वेश्चन भी आ चुका है, दैट 3 कॉपीज ऑफ द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द ऑडिटर रिपोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है आप लोग का? 3 कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट किसको करना है, और ऑडिटर रिपोर्ट, ये दोनों चीज वी हैव टू सबमिट एज रिटर्न टू द रिजर्व बैंक एंड द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसको क्वेश्चन आएगा? ये क्वेश्चन आप लोग का आ भी चुका है कि कितना कॉपीज? 3 कॉपीज। किसको भेजना है? रिजर्व बैंक और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। द बैंकिंग कंपनी हैव ऑल्सो टू फर्निश अदर रिटर्न like return on maintenance of cash reserve and the maintenance of the liquid assets. Next. नेक्स्ट आपका क्या है? द रिजर्व बैंक इज ऑथोराइज टू इंस्पेक्ट, रिजर्व बैंक के पास पावर है टू इंस्पेक्ट, कंडक्ट स्क्रूटनी ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एंड देयर बुक्स एंड अकाउंट। ठीक है, किसके पास पावर है? रिजर्व बैंक। The Board for Financial Supervision, which has been set up by Reserve Bank under the Reserve Bank of India Act, supervise the affair of the banking company. The government may acquire the undertaking of banking companies in a certain circumstance based on the report from the Reserve Bank. The central government may also order moratorium. Moratorium का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें बैंक आपको मना करता है दैट आप इसको बाद में भी, मतलब ईएमआई को इस समय के लिए आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो टेम्पररी पीरियड जिसमें हम लोगों का जो पे होता है वो माफ हो जाता है, मतलब टेम्पररी पीरियड, उसके बाद यू हैव टू पे। Okay, so the central government may also order moratorium on the banking companies on the application of the Reserve Bank. That is important. This is again important line. क्या लिखा हुआ है? During moratorium, Reserve Bank may prepare a scheme for amalgamation. Amalgamation का मतलब होता है join, which may be sanctioned by the central government. Such an amalgamation scheme have a overriding effect on any laws agreement. The Reserve Bank may also apply to the High Court. अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है कि जब बैंकिंग कंपनी का वाइंड अप करना है तो हमें किसको अप्लाई करना है? हाई कोर्ट को अप्लाई करना है। ओके, सो व्हेन इट इज नॉट एबल टू पे इट्स डेब्ट एंड आल्सो इन द सर्टेन अदर circumstance. The Reserve Bank of India Act and the Banking Regulation Act provide certain penalties for contravention and default committed by the banking companies and the other person. This is just a summary. Hello, career in banking. Rahul, only interest exactly. बहुत बढ़िया। आज मैम भी लाइव ले रही हैं, ठीक है? You have to reply. Further, some contravention या default which tantamount to the offence as per provision of RBI. मतलब अगर आप RBI Act के अंतर्गत कुछ घपला करते हैं, so also file complaint which may result the imprisonment. imprisonment कितने साल का पढ़ा तुमने? 3 साल का, और आपको you have to pay the fine also. ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन। Reserve Bank is empowered to conduct dash of the banking company under section 35(1). बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। इंस्पेक्शन, स्पेशल ऑडिट या ऑडिट या नन ऑफ द अबव? बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। बोलिए। करियर इन बैंकिंग एंड राहुल तोड़कर। बताओ सर, सबसे पहले का आंसर। और आज 3 चैप्टर फिनिश, हम लोग का फिनिश।
What will be the right answer? एक मैंने आपको बोला था सेक्शन 5B, सेक्शन 21, सेक्शन 26, सेक्शन 22, सेक्शन 35, ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। वैसे मैं सेक्शंस का एक अलग से सेशन लूंगी, ठीक है? मैंने आपको बोला था पेड क्लास में आई विल डू द सेशन। आय मीरा मैम, ऑडिट थोड़ी ना, 35 याद करो, 35 में हमारा इंस्पेक्शन था। इंस्पेक्शन इज द राइट आंसर। 35 इंस्पेक्शन, 5B में डेफिनेशन, 21 में लोन एंड एडवांस, 22 में लाइसेंस, 26 में अनक्लेम डिपॉजिट, 35 में इंस्पेक्शन। चलो कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है? कौन सा सही है? Foreign bank have to prepare accounts balance sheet in respect of the all business transaction by them in India. Reserve Bank required the permission of central government for ordering the special audit of the banking company. 3 copies of balance sheet with the auditor report have to submit to the Reserve Bank as written. अभी हमने पढ़ा C yes, C yes, आंसर आ ही गया होगा। अभी मैंने पढ़ा, बोला था ना ये सेगमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। सो बताइए, a copy of scrutiny report has to be given to the banking company whether requested or not. तो बताइए सेकंड का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, मीरा मैम बताओ। बोलो भाई, एक तो मैंने टिक मार्क कर ही दिया है, एक मैंने टिक मार्क कर ही दिया है। द राइट आंसर इज सी, ठीक है? बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस आपके आएंगे। चलो, डैश में अप्लाई टू द हाई कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप द बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 38। बताइए कौन अप्लाई करेगा? थर्ड का एग्जैक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन बनता है, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है फॉर वाइंडिंग अप? हाई कोर्ट इज द राइट आंसर, ठीक है? हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हु मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट फॉर द वाइंडिंग अप बैंकिंग कंपनी? द राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू क्लास? ओके, सबसे पहला ट्रू बताना है। Central government can acquire the undertaking of banking company under section this of the Banking Regulation Act in the interest of banking policy without any report from the Reserve Bank. The undertaking of the acquired bank may vest in the central government in any company or corporation as directed by central government. On application of Reserve Bank, High Court may stay the commencement. High Court का ये कब से काम हो गया? गलत। सी तो सरासर गलत है। सी गलत मतलब सेकंड गलत, ये सी है 4 गलत। देखो ऐसे आंसर्स को किया जाता है। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, अनदर बैंक स्पेसिफाइड बाय रिजर्व बैंक may apply application before high court to be appointed as a liquidator. बिल्कुल ये लोग लिक्विडेटर बन सकते हैं। डी इज एब्सोल्युटली राइट, डी राइट है, मुझे आंसर मिल गया। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ना एक भी सही हो ना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो जब मुझे मालूम चल गया डी इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, बी इज राइट। नेक्स्ट, minimum period for preservation of record under prevention of money laundering for the certain suspicious transaction में कितने साल का हम प्रिजर्व करके रखेंगे रिकॉर्ड? 5, 12, 15, 10। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज 5 साल। खत्म, ठीक है? अब हम लोग का 5वां चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि स्टेट बैंक है, नेशनलाइज बैंक है एंड आरआरबी बैंक आर स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि इन तीनों बैंक का अलग अलग एक्ट होता है। Established under the special statutes, state bank as also nationalized bank are commercial bank engaged in the business of banking and other form of business permissible by the banking companies. Yes, the RRB are also commercial bank, right? But operating in the limited local areas to cater to the rural industries, trade, फार्मर्स, आर्टिशियंस। ये आरआरबी बैंक के बारे में दिया है कि ये कहाँ कहाँ सेक्टर में काम करते हैं। द स्टेट बैंक एंड नेशनलाइज बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ
agent of Reserve Bank to transact the banking business of the central government. All public sector banks are governed by their respective statutes and the rules, regulations, scheme made under these statutes. Yes, because in सब बैंक के अलग-अलग एक्ट होते हैं. In addition to this, these banks are also governed by certain provision of the banking regulation. Section 51. Sections को मत याद करिए. The provision of Reserve Bank of India also applicable to them. ठीक है? Next. The cooperative bank functioning in one state only are registered under the state law on cooperative society. The cooperative bank operating in more than one state, this is important, are registered under the Multi-State Cooperative Society Act. The Banking Regulation Act is applicable to the cooperative bank as provided under Section 56 with a certain modification. For this purpose, a cooperative bank means a state cooperative, important, central cooperative and primary cooperative bank. जो highlight कर रही हूँ ना, question के form में आ सकते हैं. While the constitution of bank is governed by the cooperative law, the business of banking undertaken by them is regulated by the Reserve Bank under this act. Old and new private sector bank mostly incorporated under the Companies Act and have started to play increasingly the most important role in the intermediation of the fund. Most of these 21 banks have thrived through the advanced technology, error-free, quick and efficient customer service. We know that भाई आजकल हर बैंक में आप लोगों का टेक्नोलॉजी आने से काम बहुत आसान हो गया है. ठीक है? उसके बाद the RBI since 2007 been encouraging setting up the differentiated banks with the aim to introduce banks functioning niche areas focusing on the limited service or the functioning under different regulatory dispensation. They may also be different on the account of capital requirement, scope of activities, area. मतलब आज की डेट में हमारे इंडिया में इतने सारे बैंक बने हैं तो सबका रोल अलग अलग होता है. There are many advantages in having such entities. This one. There are two local areas bank operating in the country through their importance has become limited. मतलब दो लोकल एरिया बैंक है जिसे लैब भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इनका इंपॉर्टेंस लिमिटेड है ड्यू टू द regulator granting of license to the certain differentiated banks such as small financial bank having decided advantage as comparison to the local area bank. Simple सा आप लोग का है. Now, जो स्टेट बैंक है ऑफ इंडिया इज अ डैश कॉन्स्टिट्यूट अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. बताइए किसके अंतर्गत आप लोग का स्टैब्लिश हुआ है? किसके अंतर्गत आप लोगों का स्टैब्लिश हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बैंकिंग इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट, सोसाइटी, दिस वन, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. कौन सा गलत है? ये सब क्वेश्चंस करने में ना मजा आता है. एक मालूम हो ना सारे आंसर मालूम चल जाएंगे. State Bank can make statutory regulations for carrying out the purpose of State Bank of India Act in consultation with the Reserve Bank with the previous approval of the central government. The central government is not authorized to give direction to the State Bank in the matter of policy involving the public interest. Provision of 42 apply to the State Bank. The State Bank has to transmit to the central government Reserve Bank within the 3-month the annual closing account and the particular of shareholder. What is the right answer? एक मालूम है तो आप लोगों को यहाँ पे सारा चीज मालूम हो जाएगा. बताइए क्लास. सेकेंड वन, क्या चीज फॉल्स है? द स्टेट बैंक कैन मेक स्टेचुरी रेगुलेशन. बिल्कुल, जब स्टेट बैंक का अलग से एक्ट है तो स्टेचुरी रेगुलेशन बना सकता है ना. यस, फर्स्ट सही है. फर्स्ट आप लोग का सही है. हमें फॉल्स करना है तो फर्स्ट सही है, ये नहीं होगा. फर्स्ट सही नहीं होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ऑथराइज टू गिव एनी डायरेक्शन टू द स्टेट बैंक. वाई भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ परदादा, आरबीआई इज दादा. ओके, तो ये आप लोगों का गलत लिखा है. गलत लिखा है तो गलत तो ढूंढना है. तो गलत गलत. अब आंसर आपका बी या डी में से होगा. The provision of 42 of Reserve Bank
रिलेटिंग टू कैश रिजर्व अप्लाई टू स्टेट बैंक, यस सबके लिए अप्लाई होगा, ये बिल्कुल सही है आप लोग का। 4. State bank has to transmit to the central government reserve bank within 3 months the date of नई annual closing account लास्ट ईयर में, तो ये आपका गलत है, राइट ये आप लोग का क्या है, गलत है। तो सेकंड और 4 हमारा गलत है, तो आंसर क्या होगा आप लोग का, डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कैसे करते हैं? Cooperative bank have to prepare their balance sheet profit loss in the third schedule to बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव या सेंट्रल कोऑपरेटिव, अब भी हमने पढ़ा इसको। हर बैंक का भले ही जो आप लोगों के पब्लिक सेक्टर बैंक है, अलग अलग स्टेचुरी बैंक है, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो दिस वन। तो थर्ड का दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, सेंट्रल, स्टेट, इसको हमने अभी येलो से हाईलाइट किया था। तो यहाँ पे द एरिया, राइट, द एरिया under which the area of operation of LAB, that is a local area bank, is usually restricted to the maximum dash geographical contiguous. याद रखिएगा that is 3, नहीं लिखा none of the above, इसको याद कर लीजिए, 3 is the right answer. Okay, 3 will be the right answer here. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट वन that is very important. अब हमें फाइनेंशियल सेक्टर में ना क्या रिफॉर्म्स करने हैं ये हमें पढ़ना है, ठीक है। FSLS एंड FSDC 1991 में आप सब जानते हैं हमारे इंडिया में लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आप लोग का शुरू हुआ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने जाना कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमें कुछ चेंज की ज़रूरत है। आप लोगों का नरसिम्हम कमेटी फर्स्ट बना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए, ठीक है, फर्स्ट, जिसमें कि आपके श्री एम नरसिम्हम, former governor of RBI, was the first such committee set up to examine all the aspects relating to the structure, organization, functions, procedure of the financial system. It was also called Committee on Financial System. It gave a wide range of recommendations, many of which were implemented by this one. और नरसिम्हम कमेटी सेकेंड भी बना। तो कमेटी बेसिकली क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसका कोई पर्टिकुलर एम होता है। तो दोस्तों नरसिम्हम कमेटी का पर्टिकुलर एज आप लोग का फाइनेंशियल सेक्टर को क्या करना, इम्प्रूव करना। नरसिम्हम कमेटी टू ऑल्सो गिव इट्स ओन रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग सिस्टम, इम्प्रूविंग द एसेट क्वालिटी ऑफ द बैंक, ओके। आफ्टर विच द FSDC सेटअप इन 2010 फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये भी काउंसिल क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। द स्टेप वाज टेकन बिकॉज इन व्यू ऑफ कंसर्न मेनली ऑन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन, regulation enforcement, overlapping of the regulatory jurisdiction, risk, legal arbitrage among different this one. The reform introduced various sector में, banking sector में, monetary policy में, financial market and the forex market, ये important है। क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, किस किस में हम लोगों के फील्ड में आप लोगों का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ इसमें, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। Financial sector regulation is a vital services for bringing the healthy and efficient financial system in the economic. There are different regulator. RBI बैंक को रेगुलेट करता है, सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। FSDC विद द फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरमैन, क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। FSDC का चेयरमैन कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर। It is a enhancing inter-regulatory coordination and promoting the financial sector development in the country. That's it. Now, after liberalization and globalization, किसको इंट्रोड्यूस किया गया, अभी हमने पढ़ा, मॉनेटरी, बैंकिंग, फॉरेक्स या कैपिटल मार्केट, अभी हमने जस्ट पढ़ा। बताओ क्लास, अभी हमने जस्ट पढ़ा, किसको हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस। तो यहां पे फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर क्या है, दिस इज ए, इसको भी किया, इसको भी किया, कैपिटल नहीं था, अभी तो हमने पढ़ा। देखो बैंकिंग,
मॉनेटरी, फाइनेंशियल, फॉरेक्स। तो कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, सी द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या है क्लास एफएसडीसी का? स्ट्रेंथन, प्रमोटिंग, प्रमोट कंपटीशन या मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पे पहला सही है, दूसरा कंपटीशन कभी नहीं, तीसरा सही है, ए बी डी पूरे factors। इसमें से कौन सा प्रमोटर है एफएसडीसी का? आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जो प्रमोट करता है बताइए। थर्ड वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा फंक्शंस है एफएसडीसी का? ठीक है, एनहांसिंग इंटररेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, फोकसिंग अटेंशन ऑन द फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मॉनिटरिंग ऑन मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी या ऑल ऑफ द अबव? बताइए इसमें से कौन सा आप लोगों का फंक्शन है एफएसडीसी का? फोर्थ वन। तो यहाँ पे आप लोगों का सारे पॉइंट्स सही हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईज? बताइए। एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, excellence in activities that serve enterprise, enhancement in availability of service, entrepreneur या none of the above? फिफ्थ का एग्जैक्ट आंसर बताइए। याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या है, दिस इज योर कंप्लीट मॉड्यूल ए। तो हम लोगों का समरी सेशन मिल गया।